हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी से अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम अकीर है। मैं अपनी मॉम की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी दो बड़ी बहनें तब हो चुकी थी। मेरी मॉम तीसरी बार मॉम बनने वाली थी। मेरी मॉम ने एक दिन सपना देखा कि मेरी मॉम जब प्रेग्नेंट है, उनके पेट में यानी कि ट्विंस बच्चा है और ट्विंस बच्चों में से एक बच्चा काफ़ी काला है और अजीब सा दिखने वाला है। मेरी मॉम ने बिल्कुल साफ साफ सपने में ये सब देखा और अचानक से फिर देखती हैं कि एक औरत, जैसे वो जागी हुए हैं मेरी मॉम, तब सोकर मतलब जाग गई हैं सपना देखकर, तो उनके बेड के सामने में एक औरत खड़ी है जो औरत की बिल्कुल वाइट कपड़ों में है और सर में एक वाइट कलर का पगड़ी भी बांधी हुई है और बहुत काली है। लेकिन उसका शक्ल उस बच्चे से बिल्कुल मिलता जुलता है जो कि काले बच्चे को उन्होंने देखा था। मेरी मॉम झट से उठ के बैठती है, लेकिन वो औरत तब भी वहीं खड़ी होती है। मम्मी तब चीखने जाती है तो वो औरत बोलती है, अगर तू चीखी चिल्लाई तो मुश्किल में पड़ जाएगी, मत चिल्ला। और एक बात सुन, तेरे गर्भ में तेरे बच्चे के साथ साथ मेरा बच्चा भी है। मेरे बच्चे को मैं ठीक एक दिन लेकर चली जाऊंगी, तब तू रोना धोना मत, और हाँ, पीछे से बुलाना मत, पछताएगी। बोलकर वो औरत वहीं पे धुआं बन के गायब हो जाती है। उसके बाद मेरी मॉम बिल्कुल जैसे सेंस उनका है ही नहीं ऐसा फील हो रहा था। फिर आधा एक घंटे बाद वो जोर से चीख कर उठती हैं और मेरे फादर भी तब जाग जाते हैं। तो फादर जाकर जब पूछते हैं तो मेरी मॉम सारी बातें उनको बता देती हैं। मेरे फादर बोलते हैं इसे हो सकता है, कोई बात नहीं। और मेरे जो दादा दादी थे वो लोग पास के रूम में ही मेरी दो बड़ी बहनों के साथ सो रहे थे। दादी दौड़ के आती है, पूछती है क्या बात है। तब मॉम उनसे सब कुछ शेयर करती है। तो दादी कहती है ठीक है, मेरे पापा को तू जा उस कमरे में सो जा, मैं आज बहू के पास सो जाती हूँ। बस सो जाते हैं। सुबह होता है, मॉम सारी बातें भूल जा चुकी हैं। फिर रात को दादी उस दिन मॉम के साथ ही सो रही थी। मॉम ने देखा वो औरत फिर आई और हंस रही थी और कह रही थी कि तू डर मत, मैं तुझे डराने या कुछ ख़राब करने नहीं आ रही हूँ। मैं तुझे बस इतना कहना चाहती हूँ कि तेरे घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा तेरा और एक बच्चा मेरा। तू बिल्कुल सही से अच्छे से फुस बच्चे को पैदा करेगी, इसीलिए तू चिंता मत कर। अगर कोई भी तुझे कुछ बोले मेरे बच्चे के बारे में तो उनसे कुछ मत बोलना, यही तेरे लिए अच्छा होगा। बोलकर फिर उस दिन की तरह वो वहाँ से धुआं बन के गायब हो जाती है। मेरी मॉम उस दिन चीखती भी नहीं, चिल्लाती नहीं, वो थोड़ा रोने लगती है। फिर ना जाने कब उनको नींद आ जाती है, सो जाती हैं। फिर सुबह उठकर वो दादी को ये बातें बताती हैं। तो दादी कहती है ठीक है चल, यहाँ पर ही गली से 2 गली बाद में एक औरत रहती है जो कि वो सब देख कर ही बता देती है। वो औरत बिल्कुल 95 इयर्स ओल्ड की थी और मेरी दादी मेरी मॉम को लेकर वो औरत के पास चली जाती हैं। वो औरत, जब मेरी मॉम और दादी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं वो बूढ़ी औरत के, वो औरत बोलती है तू अंदर मत आ, तू अपने गर्भ में एक दूसरी दुनिया के बच्चे को ली है, यानी कि वो बताती है कि किसी जिन के बच्चा तेरे पेट में है। तो मेरी मॉम हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या बात हुई। तो वो कहती हैं जो वो बूढ़ी औरत, वो कहती है कि हाँ, तेरा बच्चा के साथ साथ दूसरा जिन का बच्चा है, वो लोग इसे ले जाएंगे, तू रोना मत, उन्हें रोकना मत, ठीक है। तेरे घर में 2 बच्चे हैं। तब अल्ट्रासाउंड वगैरह इतना भी नहीं था, फिर भी मेरी दादी डिसाइड करती है कि इसका अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। गांव में ये सब सुविधा ना होने की वजह से दूसरे दिन मेरी दादी, मेरे पापा और मेरी माँ तीनों चले जाते हैं शहर में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और करते हैं। तो ताज्जुब की बात थी, वाकई में मॉम की गर्भ में 2 बच्चे होते हैं, एक काफ़ी नॉर्मल टाइप का और एक का साइज बड़ा। दंग रह जाती है मेरी मॉम। फिर ये लोग सोचते हैं कि ट्विंस बच्चा है, कोई बात नहीं, चले आते हैं। आने के बाद उसके बाद क्या होता है, मेरी मॉम काफ़ी थकी हारी होती है, सो जाती है। शाम हो चुकी थी। मॉम ने तब भी देखा वो औरत मॉम के पास बैठी है और मॉम के सर में हाथ फेर रही है और बोल रही है कि देख,
मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तेरे बच्चे को भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मॉम तो सोचती है ये तो रोज़ का हो गया। फिर दादी को कहती है, दादी कहते हैं ठीक है, हम लोग फिर से वो बूढ़ी औरत के पास जाएंगे। फिर से जाते हैं तो बूढ़ी औरत बताती है कि ठीक है, वो औरत तुझे नहीं दिखेगी, ये ताबीज़ मैं तुझे बांध देती हूँ, लेकिन मैं ऐसे कुछ ताबीज़ नहीं बांधना चाहूँगी कि उसका बच्चा कुछ हो जाए। उसका बच्चे को अगर हम कुछ करेंगे तो वो हमारे बच्चे को भी करेगी, इसीलिए उसका बच्चा हो जाने दे, वो लेकर चली जाएगी। तो सबको यहाँ कहते हैं और मॉम घर आ जाती है। उसी रात का बात है, मेरे मॉम का पेट में काफ़ी दर्द उठता है। तो मेरी मॉम मेरे पापा से, दादी से कहते हैं कि एक बार डॉक्टर के पास जाके हम दिखा लाते हैं। तो मेरी दादी कहती है नहीं बेटा, नॉर्मल पेन भी होता है, तो सो जा। रात का वक्त था, सो जाते हैं। मॉम देखती है कि वो औरत आती है, आकर उसके साथ और एक बूढ़ी औरत है। मॉम के गर्भ से बिल्कुल एक बच्चा पैदा होता है। मॉम जागी रहती है, मॉम चिल्लाती है, लेकिन उनका आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। वो बच्चा को लेते हैं और वहाँ से हंसी खुशी मॉम के सर में हाथ देकर चले जाते हैं। मॉम तब चीखती है थोड़ा, तो मेरी दादी दौड़ के आती है, पापा भी जग जाते हैं। देखते हैं मॉम के पेट में खून ही खून है। जल्दी से उन्हें गांव का ही एक अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर देखते हैं तो जो उनके गर्भ में बच्चा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, और उसका होने में थोड़ा लेट भी है। फिर वो सुबह भोर 5 में वो बच्चा भी हो जाता है बिल्कुल ठीक ठाक। एक ही बच्चा होता है, 2 बच्चे का नामो निशान नहीं रहता, जबकि अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे आए थे। लेकिन अब कहाँ गया और एक बच्चा? मॉम बोली, मैं कहती हूँ ना, मेरे गर्भ से उसने अपने बच्चे को निकाल कर लेकर गई है रात को। आप लोग मुझे यकीन नहीं करते हो। फिर मॉम का सब कुछ छठी बेटी जब हो जाता है मेरे बड़े भैया का, उसके बाद मॉम फिर से बूढ़ी औरत के पास जाती है और सारी बातें बताती है। बूढ़ी औरत कहती है हाँ मुझे पता है, वाकई में ऐसा होने वाला था, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे और तेरे बच्चे को एक ताबीज़ दे देती हूँ, वो औरत तेरे सामने कभी नहीं आएगी। ठीक है, मॉम को ताबीज़ दे देती है, लेकिन फिर भी वो औरत दूर से मॉम को कहती है तूने ताबीज़ क्यों पहन लिया, तू मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही है, मैं तुझको बहुत बहुत सोने की असरफिया दूंगी। कहकर वो मम्मी के बेड के सामने में हमेशा सोने का असरफी दिया करती थी, लेकिन मेरी मॉम उसको लेती नहीं थी। ना लेने की वजह से सुबह उठ के देखती मॉम, वो गायब हो जाता था। मॉम का बातों को बस वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही सही बताती थी और कोई नहीं बताता था। एक दिन मेरी मॉम कहीं किसी का शादी घर में जाने के लिए ताबीज़ को उतारती है, उतार के अपने पर्स में रखती है, फिर वो पर्स को एक बैग में। ट्रेन में तक वो औरत दिखती है मॉम को, फिर कहती है कि मुझे और एक बच्चा चाहिए। मेरी मॉम बहुत ज़ोर से चीखती है और कहती है मेरा ताबीज़ कहाँ है। आसपास बैठे हुए लोग भी डर जाते हैं। फिर मॉम को ताबीज़ पहनाया जाता है तो मॉम बिल्कुल शांत हो जाती है। हमें पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन मेरी मॉम झूठ नहीं बोलेगी और सबको प्रूफ भी मिला है। और वो बूढ़ी औरत, उसने भी तो सही सही कहा, वो 1000 लोगों का इलाज करती है। थैंक यू।